कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब की दृष्टि बहुत पैनी है, सूक्ष्म है, बारीक है, महीन है। वह समाज को और समाज के लोगों को बहुत करीब से देखती है, इतना करीब से कि एक गीत की पंक्ति याद आ जाती है। देखा है ज़िंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। वही कबीर साहब को लग रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं और हैं क्या। ऐसे ही कबीर साहब ने देखा माला फेरते हुए लोगों को। माला फेरने का जो गहरा अर्थ है वह बहुत मूल्यवान है। माला फेरने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। माला फेरना दरअसल उन लोगों के लिए एक साधना का अंग दिया गया था जिनका मन टिकता नहीं है, इधर उधर भागता रहता है। तो क्या कहा गुरु ने कि तू माला फेरा कर। माला के मनकों पर उसके दानों को फेरते फेरते तेरा मन भी फिर जाएगा, क्योंकि राम नाम लिखना और माला फेरना दोनों का एक ही सिग्निफिकेंस है, एक ही संकेत है कि आपका ध्यान, आपके मन का ध्यान उन शब्दों पर, उन मालाओं पर और उन प्रार्थनाओं पर टिका रहे जिन्हें आप कर रहे हैं। तो जब हम माला फेरते हैं या राम नाम लिखते हैं तो हमारे शरीर का एक अंग एक्टिव हो जाता है, हाथ, और वह हाथ ठीक से काम करे इसके लिए मस्तिष्क वहीं लगा रहता है, मन भी लगा रहता है। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने माला फेरने को एक मशीनी एक्ट बना लिया कि जैसे मशीन काम कर रही हो, और उनके भीतरी व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। तो यह सब देख देख कर कबीर साहब के हृदय से निकला, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। कबीर साहब ने क्या देखा, एक व्यक्ति माला फेर रहा है, दुकान पर बैठा है, माला भी फेर रहा है और डंडी भी मार रहा है, बेईमानी भी कर रहा है, मिलावट भी कर रहा है। माला फेर रहा है, दूसरों पर जुल्म कर रहा है, सता रहा है, अत्याचार कर रहा है। माला भी फेर रहा है, क्रोध भी कर रहा है, ईर्ष्या भी कर रहा है, द्वेष भी कर रहा है, अहंकार से भी भरा है, घृणा से भी भरा है। तब कबीर साहब ने कहा कि माला फेरत जुग भया, न जाने कितने युग बीत गए तेरे को माला फेरते फेरते। अब ये युग बीतना क्या है, माला फेरत जुग भया, यानी कितने कितने युगों में तूने कितने कितने जन्म लिए और उन सभी जन्मों में तूने माला ही फेरी है। माला फेरने का क्या अर्थ हुआ कि प्रभु को याद ही करने का तूने एक स्वांग रचा है या प्रयास किया है। फिरा न मन का फेर, लेकिन माला का जो उद्देश्य था कि तू अपने मन को पलट सके, फेर सके, परिवर्तित कर सके, रूपांतरित कर सके, वह तो तुझसे हुआ ही नहीं। फिरा न मन का फेर, मन तो तेरा फिरा नहीं, मन तो वही रहा जैसा दूषित पहले था वैसा ही अब रहा। हाँ, तेरे साथ में एक माला की मन की ओर जुड़ गए। अब वो माला अपने आप चल रही है ऑटोमेटिक, उसका मन से कोई संबंध नहीं रहा, जबकि माला के मनकों का संबंध मन से होना चाहिए था। माला की जो कनेक्टिविटी थी ना,
वो मन के साथ होने से, लेकिन माला मन के साथ तो जुड़ी नहीं, तो मन भी नहीं फिरा, केवल माला ही फिरती गई, मन नहीं फिरा। तब कबीर साहब ने क्या कहा, समझाया कि सुन ना समझ, कर का मन का डार दे। जो कर माने हाथ, हाथ में जो तूने मनकों की माला पकड़ी हुई है ना, इसको फेंक दे और क्या कर, मन का फेर। अब यहाँ पर यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। मन का यानी अपने हृदय का, मन का माने उसकी मालाओं के दाने, मन का फेर। तेरा जो हृदय है, तेरा जो मन है, उस मन के जो मनके हैं अंदर, मन के जो मोती हैं, उन मोतियों की माला फेर। असल माला तो वह है, ये जो बाहर की माला है ये तो प्रतीक थी, और प्रतीक को तूने अपनी बाधा बना लिया, प्रतीक को तूने एक यंत्र बना लिया, एक मशीन बना लिया। तो जो वास्तव में अर्थ था तेरा कि तू अपने मन को बदल सके, क्योंकि यदि कोई माला को ढंग से फेरता है, ढंग से फेरना क्या कि माला का एक मन का फिरे और उधर जो मन है वो भी उसके साथ साथ फिरे, तो जैसे जैसे माला घूमती है वैसे वैसे मन भी उसके साथ साथ डोलता है। जैसे कि मंथन हो, जैसे कि हम लस्सी बनाते हैं तो रई को घुमाते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से मन जो है यानी हृदय जो है वो उन मनकों के साथ घूमता है। लेकिन ये तब तक नहीं होता जब तक गुरु साथ में ना हो। गुरु मनकों को फिरवाता है, साथ में अभ्यास करवाता है। और लोग क्या करते हैं, बाज़ार से माला खरीदी या किसी भी गुरु ने माला दे दी और कहा इसे फेरो। ऐसे भाई कोई कैसे फेर लेगा, और फेरेगा तो सिर्फ वो आर्टिफिशियली फेरेगा, कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से माला फेरने का वो दिखावा करेगा, वह माला उसके मन को नहीं फेर पाएगी। और इसके जो दुष्परिणाम हुए वो यह हुआ कि माला फेरने वालों को देखकर लोगों को लगा कि भाई ये तो बड़ा पवित्र आदमी है, ईमानदार आदमी है, ये तो हमारे साथ ठगी नहीं करेगा। लेकिन वही सबसे ज़्यादा ठगी करने लगा। तब कबीर साहब ने इन सारे बाह्य आडंबरों के विरुद्ध एक आवाज़ बुलंद की, और बहुत तीखे बाण हैं कबीर साहब की वाणी में, जो झकझोर देते हैं, चुभते हैं, जो एहसास कराते हैं, रियलाइजेशन देते हैं कि तुम वास्तव में कर क्या रहे हो। सोचो तो सही, जो वास्तविक अर्थ था उससे तो तुम भटक गए। अब इसीलिए तो प्रगति नहीं होती भक्ति मार्ग पर। यही कारण है कि जिन जिन चीज़ों की जो गहरे अर्थ दिए गए थे, बताए गए थे, समझाए गए थे, वो जो क्रियाकलाप थे उनको करवाने वाले गुरु तो रहे नहीं। अब हर आदमी अपने आप माला लेता है और फेरने लग जाता है। ऐसे नहीं, उस माला को भी अभिमंत्रित होना होता है गुरु के द्वारा, और उसके बाद गुरु ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है, सामने बैठकर माला फिरवाता है, अनुशासन देता है। वो सब चीज़ें तो खो गई। अब सिर्फ दिखावा रह गया है, फैशन रह गया है। ये दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े भक्त हैं, लोग माला फेरते हैं। लेकिन वास्तव में जो माला फेरी जाती है ना, वो गहरे एकांत में फेरी जाती है कि आप माला फेर रहे हैं लेकिन आपको कोई देख नहीं रहा। दुनिया को दिखाते हुए माला थोड़ी ना फेरनी है, और दुनिया को दिखाते हुए माला फेरोगे तो फिर कबीर साहब चुप थोड़ी ना रहेंगे। वे तो कहेंगे, क्या कहेंगे, माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर।